हेलो हेलो। क्या हाल है? सबके हाल बढ़िया होने चाहिए। इसके अलावा आप लोग सोच रहे होंगे 3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही है, तो उसके पीछे का कारण ये है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ट्राई कर रहा था और कुछ बना रहा था, वो भी अपने नंबर 0 से रिलेटेड। तो इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया था। और इसके अलावा यहाँ पर हम लोग सोच रहे हैं कि अब एक बार लाइव आ जाते हैं। बहुत टाइम हो गया लाइव आए हुए, और शायद मैं भी आ जाऊँ, क्योंकि पिछली बार तो यहाँ पर शायद सभी को पता है कि मेरा छोटा भाई आया करता था लाइव। लेकिन इस बार हम सोच रहे हैं कि हम भी आ सकते हैं, लेकिन वो तो सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, वो डिपेंड करता है मैं नेट के ऊपर। चलिए, इसके अलावा हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं आज के एपिसोड को, और जल्द ही आपको एक न्यू सरप्राइज मिलने वाला है। कुछ ऐसी चीज जो हम लोग लेके ये बहुत टाइम से रेडी कर रहे थे। चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। अभी तक भी यहाँ पर दिव्यांश बाहर की तरफ बैठा हुआ था। इस जगह पर लास्ट की स्टोरी आप लोगों को हम थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देते हैं कि लास्ट के अंदर हुआ ये था कि विपिन को परेशान करने के लिए अमित और उसके परिवार वाले यहाँ पर आने के लिए तैयार हो चुके थे। इसके अलावा यहाँ पर विपिन के पीछे पड़ा हुआ था लियो परिवार का, यानी कि मनीषा का पापा। वो यहाँ पर बार बार विपिन को परेशान करने और उसको नीचा दिखाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन लास्ट में जाते जाते उसका मुंह यहाँ पर बंद कर दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड को। दिव्यांश अभी तक भी बाहर की तरफ खड़ा हुआ था, व्हाइट रॉक सिटी के उस अकेडमी के बाहर। वहीं पर ही वो सोच रहा था, ये क्या, आखिरकार यहाँ पर अभी तक भी पेट्रियार्क बलवीर आए क्यों नहीं है? क्या मैंने कुछ गलत कहा था उनसे, या मैंने उनको सारी बातें सही से समझाई नहीं थी? मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है, इसी वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर जो दिव्यांश था वो अभी यही सोच रहा था, लेकिन उसी बीच जब वो इसके बारे में सोच विचार कर ही रहा था कि वहां पर तुड़ुक तुड़ुक करते हुए यहाँ पर घोड़ों की स्टेप्स की आवाज सुनाई देने लगती है। और उसी बीच अचानक से वहां पर एक लाल घोड़ा तेजी से उसी की तरफ बढ़ते हुए आ रहा था। वो लाल घोड़ा ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर हेल के अंदर से आया हुआ हो, और उसके आसपास के अंदर से रेड कलर की फ्लेम्स लग रही थी, जो यहाँ पर ऐसा लग रहा था उसकी बॉडी के अंदर से ही निकल रही हो। जब दिव्यांश उसको देखता है तो उसके साथ में उसकी आंखें चौंध दी जाती है। वो वहां पर बिल्कुल भी पहचान नहीं पाता है कि आखिरकार वो कौन है जो उसकी तरफ आ रहा है। कुछ समय बाद में जब वो घोड़ा वहां पर पहुंचता है तो उसके साथ में वो पाता है कि वो यहाँ पर कोई और नहीं, वो पेट्रियार्क बलवीर थे, और वो जो घोड़ा था वो होंग था। क्या ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये होंग घोड़ा आखिरकार क्या वास्तव में यहाँ पर पेट्रियार्क ने इसको भी अपने बस के अंदर कर लिया? नहीं नहीं, ये मुझे लगता है मेरे पिताजी ने किया होगा। वास्तव में ये घोड़ा बहुत ज्यादा समय से वहां पर उस अस्तबल के अंदर रखा हुआ था, लेकिन आज ये यहाँ पर काबू के अंदर आ गया है। जो दिव्यांश था वो उस घोड़े की देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान रह चुका था, लेकिन जब वो हैरान था कि उसी बीच यहाँ पर जो बलवीर था वो उस घोड़े से उतर चुका था और कहता है, दिव्यांश तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और अमित कहाँ पर है? तो उसकी बात सुनने के साथ में वो कहता है, पेट्रियार्क को बात कुछ ऐसी है कि यंग मास्टर अमित अभी अंदर की तरफ है। वो अभी अकेले अपने साथ में कुछ स्टूडेंट्स को लेते हुए वो यहाँ पर अभी नए टीचर विपिन को संभालने के लिए गए हुए हैं। वो वहां पर अभी उसका ध्यान रख रहे हैं। जो यहाँ पर दिव्यांश था वो कहता है, उसकी बातें यहाँ पर नाम लेकर नहीं, केवल सहायक टीचर लेकर बताई गई थी। तो उसके साथ में बलवीर को वास्तव में इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है, वाह क्या बात है। वास्तव में क्या मेरे बेटे ने ऐसा किया? मुझे तो नहीं लगा था कि वो ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन वास्तव में ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि वो अपने लिए खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार कोई भी बंदा यहाँ पर इस तरह से हार नहीं मान सकता। वो कैसे हार मान सकता है कि कोई सामने वाला बंदा उसको नीचा दिखाए और वास्तव में वो झुक कर आ जाए। अगर वो झुक जाता तो उस जगह पर मुझे तो बहुत ज्यादा दुख होता। चलो ठीक है, अब हमें अंदर चलना चाहिए। जो बलवीर था वो यहाँ पर दिव्यांश से कहता है, चलो मुझे यहाँ पर रास्ता दिखाओ। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही वो जल्द ही अब उस तरफ बढ़ने लगते हैं जिस तरफ वो क्लास थी। वहां पर पहुंचने के साथ में अचानक से उसे एक आवाज आती है, प्लीज प्लीज प्रिंसिपल मुझे यहाँ पर माफ कर दीजिए, प्लीज मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा, इसमें मेरी गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अगली बार से यहाँ पर टीचर विपिन को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। जो यहाँ पर अमित था वो रो रहा था, उसकी आंखों के अंदर से आंसू बह रहे थे। वास्तव में ऐसा लगा था जैसे कि उस बेचारे को तो बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब ये आवाजें बलवीर के कानों के अंदर सुनाई देती है तो उसके साथ में बलवीर का तो पूरी तरह से खून यहाँ पर बढ़ चुका था। वो कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरे बेटे को इस तरह से परेशान करे। इतना कहने के साथ में ही बू
वो एक लात के साथ में वो जो दरवाजा था उसको वहीं पर ही तोड़ देता है और अंदर आते हुए कहता है, कौन है जो यहाँ पर मेरे बेटे को परेशान कर रहा है? तुम्हें यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो तुम्हें परेशान करने के बारे में सोचे? और क्या यह वास्तव में सच है कि तुम्हारे ऊपर अभी एक आदेश पारित किया गया था? जो यहाँ पर बलवीर था वो उन बातों को सुनते हुए अंदर की तरफ आ रहा था। वास्तव में उसे सब ये पता चला कि यहाँ पर उसके बेटे को इस अकेडमी से बाहर निकालने के लिए प्रिंसिपल गजानन ने वो आदेश पारित किया था। उसके बारे में सुनते हुए वो बहुत ज्यादा गुस्से हो गए थे। वास्तव में इस जगह पर वो आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं, प्रिंसिपल आखिरकार अब आप यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? आखिरकार क्या आपको वास्तव में ऐसा कुछ करना चाहिए था? जो बलवीर था वो अपने बेटे को ढूंढते हुए वो आगे की तरफ बढ़ता है और गजानन से कहने लगता है। बात कुछ ऐसी थी कि इस जगह पर सभी लोग अभी अमित को घेर कर वहीं पर खड़े हुए थे। वहां पर भीड़ थी और उस बीच यहाँ पर विपिन और ना वो अमित दिखाई दे रहा था। वो कहता है, आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि जिसके बाद में मेरे बेटे को यहाँ पर इस अकेडमी से बाहर निकालने के लिए प्रिंसिपल आदेश का यूज किया जा रहा है? आखिरकार ऐसा उसने कर ही क्या दिया था? वो वहां पर चिल्लाते हुए कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ उसको देखते हुए सभी लोग बहुत पूरी तरह से हैरान हो चुके थे कि आखिरकार अभी यहाँ पर पेट्रियार्क क्या कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो गजानन था वही पूरी तरह से हैरान था कि अभी ये यहाँ पर क्या कर रहा है। वो कहता है, आखिरकार पेट्रियार्क ये आप ये क्या कर रहे हैं? पेट्रियार्क बलवीर, आप इस तरह से हमारी व्हाइट रॉक एकेडमी के अंदर नहीं आ सकते हैं। आप यहाँ के रूल्स को तोड़ रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पर आ तो गए, वहां पर आने के बाद में आप हमारे इस तरह से इस नुकसान को नहीं कर सकते हैं। ये देखिए आपने हमारे उस दरवाजे को तोड़ दिया है। तो उसकी बात सुनने के साथ में जो यहाँ पर बलवीर था वो उससे कहता है, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। पहले मुझे ये बताइए प्रिंसिपल गजानन, आखिरकार आप मेरे बेटे को इस तरह से परेशान कैसे कर सकते हैं? उसने क्या कर दिया है ऐसा जिसके बाद में आप उसको इस तरह से पनिश कर उसको इस अकेडमी से अपने उस प्रिंसिपल आदेश का यूज करते हुए बाहर निकालने के बारे में सोच रहे हैं? आपको पता है ना कि यहाँ पर प्रिंसिपल आदेश किस तरह से काम किया करता है। वास्तव में बलवीर को भी इसके बारे में पता था। वो जानता था कि प्रिंसिपल आदेश कोई नॉर्मल चीज नहीं थी, ये एक ऐसी चीज थी जिसको यहाँ पर संकट के अंदर यूज किया जाता था। लेकिन ऐसा कौन सा संकट आ गया कि भाई यहाँ पर एक सहायक टीचर के लिए उसको बाहर निकाला जा रहा था? तो उसकी बात सुनने के साथ में प्रिंसिपल गजानन कहते हैं, हाँ आपके बेटे ने यहाँ पर हमारी व्हाइट रॉक एकेडमी के सारे रूल्स तोड़ दिए हैं। जो यहाँ पर गजानन थे वो अपनी आवाज को भारी करते हुए उससे कहते हैं और उसे बताते हैं, आपके बेटे ने यहाँ के हमारी एकेडमी के रूल्स तोड़े हैं, हमारी एकेडमी को क्षतिग्रस्त किया है। इसके अलावा हमारे एल्डर्स को इस तरह से बदनाम किया है और हमारे नए आए हुए टीचर को भी इन्होंने यहाँ पर मजाक उड़ाया है। तो इसी वजह से यहाँ पर इन सभी रूल्स और इन सभी चीजों को उल्लंघन करने की वजह से मैं आज यहाँ पर अमित को हमारी इस अकेडमी से प्रिंसिपल आदेश के द्वारा यहाँ से बाहर निकालना चाहता हूँ। मैं इसको यहाँ पर रख नहीं सकता। लेकिन जैसे ही यहाँ पर गजानन ये शब्द कहता है ना, तो उस वक्त बलवीर उसको देखे जा रहा था। वो कहता है, बस बहुत हुआ प्रिंसिपल गजानन, मैं आपकी यहाँ पर रिस्पेक्ट करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे बेटे के बारे में कुछ भी कहते रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, आप मेरे बेटे को ऐसे बाहर निकाल नहीं सकते हैं। आखिरकार आपकी हिम्मत कैसे हो गई? और वो कौन है? वो कौन सा टीचर है जिसकी वजह से यहाँ पर मेरे इस बच्चे को बाहर निकाला जा रहा है? एक सहायक टीचर के लिए यहाँ पर मेरे बेटे को इस अकेडमी से बाहर निकालने के बारे में आप सोच रहे हैं? वो कोई और ऐसा टीचर हो सकता है जो यहाँ पर किसी और के कहने के बाद में इस जगह पर लिया गया है और उसके लिए आप मेरे बेटे को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। मैं भी देखता हूँ कि आज कैसे आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। इतना कहीं नहीं, साथ में अपनी एनर्जी वहां पर रिलीज करते हैं। उसकी एनर्जी का दबाव इतना ज्यादा था कि वहां पर खड़े हुए सभी के सभी बच्चे उस दबाव के नीचे दब चुके थे। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रिंसिपल गजानन भी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिसके साथ में ही बूम की आवाज आती है और उन दोनों की एनर्जीज वहां पर क्लैश करने लगते हैं। एक तरफ तो यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन की वो येलो कलर की एनर्जी और वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ पर बलवीर था उसकी यहाँ पर रेड एनर्जी। दोनों की एनर्जी यहाँ पर अभी पूरे कमरे के अंदर तूफान ला चुकी थी। लेकिन उस एनर्जी से अलग, अरे भाई ये क्या है प्रिंसिपल गजानन, बस बहुत हो गया, आप हमें मारना चाहते हैं क्या? यहाँ पर बाकी सारे बच्चों की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी क्योंकि इस जगह पर ये दबाव बहुत ज्यादा खतरनाक था।
तो उसी बीच यहाँ पर जो बलवीर था वो अपने आप को शांत करता है और वो कहता है, प्रिंसिपल गजानन, मुझे यहाँ पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पहले बताओ कि वो लड़का कहाँ पर है, वो टीचर जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो उसकी बात सुनने के साथ में अचानक से जो अमित था वो उस भीड़ के अंदर से चीरते हुए बाहर निकलता है और कहता है, पिताजी आप आ गए। पिताजी मैं आपका कितने समय से वेट कर रहा था, आप इतने समय पहले आए क्यों नहीं थे। तो उसके साथ में वो कहता है, बेटा मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया था, मैं तो ये देख रहा था कि मेरा बेटा यहाँ पर किस तरह से इस सिचुएशन को संभालता है और वास्तव में तुमने इस सिचुएशन को अच्छे से संभाला है। चलो मुझे बताओ वो कहाँ है जिसकी वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। तो उसके साथ में यहाँ पर जो अमित था वो अपना हाथ आगे करता है और कहता है, वो देखिए पिताजी, वो रहा, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, उसी की वजह से यहाँ पर ये सब कुछ मेरे को घेर कर बैठे हुए हैं और मुझे इस अकेडमी से बाहर भी निकालना चाहते हैं, आप उसे छोड़ना मत। जो अमित था वो उस तरफ इशारा करता है, जैसे वो उस तरफ इशारा करता है कि जो भीड़ थी वो वहाँ पर साइड में हो जाती है और उसके साथ में ही सामने का नज़ारा वहाँ पर दिखाई देता है। वहाँ सामने विपिन खड़ा हुआ था, अपने दोनों हाथों को अपने आगे यहाँ पर बांध कर उस जगह पर वो बिल्कुल अजीबोगरीब निगाहों से देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वहाँ बलवीर की निगाहें उस जगह पर गिरती है तो उसके साथ में ही बलवीर का तो पूरी तरह से खानदान, क्या यहाँ पर उसकी पूरी दुनिया, और उसके साथ में उसको तो यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि इस जगह पर उसकी हालत ही कुछ ऐसी पतली हो गई थी। वहीं यहाँ पर जब बलवीर इसके बारे में सोच विचार कर रहा था, उसको देख रहा था, वो डर रहा था कि वहीं एपिसोड खत्म हो गया था। नेक्स्ट एपिसोड अभी अपलोड करते हैं।